भूमि एवं जल आदिकाल से ही सभी जीवधारियों के लिए आधार के आवश्यक भाग रहे हैं। हमारे पृथ्वी ग्रह पर जहाँ जहाँ भी ये संसाधन कृषि फसलों एवं अन्य उपयोगी उत्पादों के लिए प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हुए, वहीं पर ही महान सभ्यताएं फली फूली हैं। समय के साथ साथ इन संसाधनों पर जैविक दबाव बढ़ने, अत्यधिक दोहन व अवैज्ञानिक प्रबंधन के कारण भू अपरदन की गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गईं। आज हमारे देश में कुल 1210 लाख हेक्टेयर अपरदन ग्रस्त क्षेत्र में 36 लाख हेक्टेयर अकेले बीहड़ ग्रस्त भूमि है, जो विभिन्न राज्यों में फैली हुई है। गुजरात में बीहड़ लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि को प्रभावित करते हैं, जो कि अहमदाबाद, महसाना, खेड़ा, आनंद, वडोदरा, भरूच एवं सूरत में माही नदी की सहायक नदी प्रणालियों के साथ फैले हैं। माही नदी के साथ के बीहड़ों व उसके आसपास की सीमांत भूमि के पुनर्स्थापन एवं उत्पादक उपयोग हेतु भारत सरकार ने मई 1955 में वासद में एक भूमि एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। बाद में कृषि मंत्रालय के अधीन इस केंद्र को इसी प्रकार के 6 अन्य अनुसंधान केंद्रों के साथ वर्ष 1967 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत हस्तांतरित कर दिया गया तथा इसके उपरांत वर्ष 1974 में इन्हें केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान देहरादून के प्रशासनिक नियंत्रण में लाया गया। अनुसंधान केंद्र वासद माही सागर नदी के निकट हाईवे संख्या 8 पर स्थित है। केंद्र का मुख्य लक्ष्य बीहड़ों की समस्याओं का आकलन कर भूमि एवं जल संसाधनों के संरक्षण हेतु प्रौद्योगिकियों एवं रणनीतियों का विकास करना है, जिससे पुनरुद्धार की गई भूमि की उत्पादकता बढ़ाई जा सके। इस संस्थान पर क्वालिफाइड साइंटिस्ट ने मिलकर, अलग अलग डिसिप्लिन के वैज्ञानिकों ने मिलकर पूरा सिस्टम बनाया है, जिससे ये रिवाइंस रिक्लेम की जा सकती है। केंद्र के पास माही नदी के दाएं किनारे से लगा हुआ बारानी कृषि एवं कृषि वानिकी प्रणालियों पर अनुसंधान एवं प्रदर्शन करने हेतु 139 हेक्टेयर का एक बीहड़ प्रभावित पूर्ण नियोजित अनुसंधान प्रक्षेत्र है। केंद्र के पास अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, संगोष्ठी कक्ष, मौसम वेधशाला एवं प्रशिक्षार्थी आवास उपलब्ध है। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु चलाई जा रही अनुसंधान परियोजनाओं को 7 प्रमुख भागों में वर्गीकृत किया गया है। वे हैं माही नदी के बीहड़ क्षेत्रों में भूक्षरण का आकलन, टिकाऊ उत्पादन हेतु संरक्षण उपाय, संरक्षण योजना हेतु जलागमों के जल विज्ञानी व्यवहार का अध्ययन, व्यापक क्षरण से प्रभावित क्षेत्रों का पुनर्स्थापन, सहभागी जलागम प्रबंध, जलागम प्रबंध हेतु सामाजिक आर्थिक विश्लेषण एवं नीति विकास और मानव संसाधन विकास एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। केंद्र द्वारा बीहड़ों के विस्तार को रोकने एवं उनके पुनर्स्थापन के लिए तकनीकी विकल्पों का विकास एवं उनका मूल्यांकन किया गया है तथा माही बीहड़ क्षेत्रों की वर्षा आधारित उत्पादन प्रणाली की उत्पादकता बढ़ाने हेतु प्रयास किए गए हैं। केंद्र ने गुजरात राज्य के मृदा क्षरण एवं मृदा ह्रास सहनशीलता सीमा मानचित्र विकसित किए हैं। इन मानचित्रों से पता चलता है कि अपेक्षाकृत अल्प वार्षिक वर्षा होने के बावजूद वर्षा जल जनित भूक्षरण क्षेत्र में एक गंभीर समस्या बनी हुई है। विगत वर्षों में केंद्र द्वारा अपर्दित बीहड़ क्षेत्रों के पुनर्स्थापन एवं उनके उत्पादक उपयोग हेतु बड़ी संख्या में सस्ती संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियां विकसित की गई हैं। We are working through village institution for ravine reclamation, and this ravine reclamation we are collaborating with Central Soil and Water Conservation Research and Training Institute based at Vasad. Mainly the technology has been given by the Vasad center,
and we are implementing through village institution in this Mahi Ravines. भूमि के वैकल्पिक उपयोग हेतु ड्रमस्टिक यानी सहजन आधारित कृषि बागवानी प्रणाली के अंतर्गत मूंग के साथ सहजन तथा बाद में सौंफ की खेती पारंपरिक तंबाकू की एकल फसल उगाने की तुलना में अधिक मुनाफे वाली पाई गई है। इस प्रौद्योगिकी से लगभग 70 से 100% सिंचाई वाले पानी की बचत होती है, भूमि की उर्वरकता बढ़ती है और उत्पादकता में 2 से 4 गुना वृद्धि पाई गई है। बीहड़ पट्टियों और इनसे लगी ढालू भूमियों के सुरक्षात्मक सह उत्पादक उपयोग हेतु बांस और अंजन घास लगाना एक प्रभावी एवं किफायती विधि पाई गई है। इससे वार्षिक मृदा हानि 20 टन प्रति हेक्टेयर से घटकर 1 टन प्रति हेक्टेयर से भी कम हो गई है। साथ ही यहाँ 6 से 8 टन प्रति हेक्टेयर हरा चारा बीहड़ के ढलानी क्षेत्र से तथा 10 टन प्रति हेक्टेयर बांस के पेड़ों के अंतराल के बीच की जमीन से उत्पादित हो जाता है। 7 वर्ष पुराने बांसों के झुरमुट से 30% की कटाई करने पर स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार प्रतिवर्ष 6,000 से 27,000 रुपए प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष की आमदनी हो जाती है। અને 40 હેક્ટરમાં છેલ્લા 15 વર્ષથી અમે વૃક્ષ શોષણ મંડળી વૃક્ષો રોપાયા છે અને 10 હેક્ટરમાં વાંસ રોપાયા છે અને એ વાસદના જળ સંરક્ષણ માટે કેન્દ્રના સહયોગથી અમે 10 હેક્ટરમાં વાંસ રોપાયા છે અને એનાથી અમને ઘણો સફળતા મળી છે। વાંસ અને ઘાસથી માટીનું ધોવાણ અટકે છે અને આર્થિક રીતે પણ ઘણી સુધારણા છે। शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में भूमिगत जल के पुनर्भरण हेतु कृषि एवं गैर कृषि योग्य भूमियों के लिए किफायती रिचार्ज फिल्टर्स बनाने की रूपरेखा तैयार की गई है। गुजरात के कठोर चट्टान वाले क्षेत्रों में खुदे हुए परित्यक्त कुओं में पुनर्भरण हेतु इस प्रकार कम कीमत के विकल्प इस क्षेत्र की मूल आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। अभी फिल्टर जो वासद रिसर्च सेंटर ने लगा अनुसंधान केंद्र ने, तब से हमारे कुएं में 2 बरस से पानी अच्छा चलता है और कपास, तम्बाकू, दिवेला इसको पानी हम देते हैं अच्छी तरह से। इस केंद्र द्वारा विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य सरकार के मंत्रालयों जैसे कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय इत्यादि द्वारा प्रायोजित विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिनके द्वारा जलागम पद्धति पर आधारित प्रौद्योगिकियों का किसानों के खेतों में प्रसार एवं प्रदर्शन किया जाता है। तो हमारी वेजलपुर पंचायत में अँ 15 वीघा जमीन आवेल है और जमीन छेल्ला 5 वर्षथी एमनेम पड़ी रही थी। ये जमीन में मैं आ नवा जे जमीन संरक्षण सुधारणा अपना तो मूक्यु वासद तरफथी तेमां आपणी वेजलपुर पंचायत में जे आ काम मूक्यु एमां मैं आ एक लाभ लीधो तो अने ए लाभ में मने एक खेत तलावड़ी बनी आपी। पछी जमीन जे धोवाती थी ए जमीनना एना पाड़ा शेढा उपरना जे पाड़ा बनी आप्या एटले जमीननुं जे वरसादी पाणीनो जे निकाल थई जतो अने खेतरना वच्चे जे धोवाण थईने जे वेरा पड़ी जता हता ए बधुं बिलकुल बंध थई गयुं अने एनुं पाणी जे छे छेल्ले खेतरमांथी पाड़ा पद्धतिथी सीधुं खेत तलावड़ीमां आवे छे अने एनुं ए पाणी मारे अहींया डोगरनी खेती करवामां सिंचाई करवामां काम लागे छे। तो एनाथी आपणने एवो सारो उत्पादन मळी रह्युं अने आपणुं खातर जे धोवाई जाय ए जतुं व्यर्थ थतुं बंध थई गयुं। नवा मोटा जलागम के जलागम प्रबंध कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप पारंपरिक विधि की तुलना में फसल उत्पादन में 44 से 179% तक की वृद्धि प्राप्त हुई है, जिससे शुद्ध आय में 94% की बढ़ोतरी हो गई और जिससे 28 से 112% तक प्रक्षेत्र निवेश बढ़ गया। इसी तरह अंतिसर जलागम में फसल उत्पादन में 14 से 49% की वृद्धि प्राप्त हुई, जिससे कृषि आय में 10% की बढ़ोतरी हो गई। इसके परिणाम स्वरूप प्रक्षेत्र निवेश में 7% वृद्धि हुई और जलागम में 51,461 मानव दिवस का आकस्मिक रोजगार सृजित हुआ। केंद्र द्वारा मृदा जल संरक्षण, कृषि वानिकी व जलागम प्रबंधन के क्षेत्र में 1 से 2 सप्ताह के लघु अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं,
जिन्हें केंद्र व राज्य सरकारों, स्वायत्त संस्थाओं एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रायोजित किया जाता है। विभिन्न राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा नियुक्त पूर्व स्नातक छात्रों के लिए 1 माह का ग्रीष्मकालीन व्यवहारिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी चलाया जाता है। वासद अनुसंधान केंद्र राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, अन्य शोध एवं विकास संगठनों, विकास विभागों, गैर सरकारी संगठनों एवं क्षेत्र में कार्यरत अन्य संस्थाओं के साथ संसाधन संरक्षण एवं जलागम आधारित पारिस्थितिक प्रणाली के रख रखाव हेतु परामर्श सेवाएं प्रदान कर सहभागिता करता है। अनुसंधान केंद्र पर कार्यरत वैज्ञानिकों के उत्कृष्ट योगदान एवं उपलब्धियों की मान्यता स्वरूप उन्हें कई सम्मानजनक पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। केंद्र द्वारा मृदा एवं जल संरक्षण तथा जलागम प्रबंध से संबंधित प्रौद्योगिकियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए बहुत से जनसंपर्क कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनमें खेतों पर प्रदर्शन, किसान दिवस, राष्ट्रीय संसाधन संरक्षण सप्ताह, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इत्यादि सम्मिलित हैं। वासद अनुसंधान केंद्र केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान देहरादून के मार्गदर्शन में माही बीहड़ प्रणाली में निरंतर समाप्त हो रहे प्राकृतिक संसाधनों की समस्याओं से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए बीहड़ भूमि के पुनर्स्थापन एवं उनके कुशल उपयोग हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के विकास पर सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है, जिससे कि माही बीहड़ों के शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों के संसाधन विहीन किसानों की आजीविका सुरक्षा में वृद्धि हो सके।